सब मेरा नाम अक्षय सैनी। तो दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, भले ही बीच में कोई प्रॉपर्टी डीलर हो या आप डायरेक्ट पार्टी के संपर्क में हो, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग करें तो उसके लिए आपको एक टोकन अमाउंट देना पड़ता है। इसको एडवांस या बयाना भी बोलते हैं। उसके बाद आपकी डील कंफर्म हो जाती है। आप एग्रीमेंट में कंडीशन के हिसाब से लेन देन करते हैं। इसमें तमाम तरीके की शर्तें शामिल होती हैं, जैसे आपको पेमेंट कब देना है, आपको रजिस्ट्री कब करानी है, एडवांस कितना होगा, बकाया पेमेंट आपकी किस प्रकार से होगी, आपको लेना है या नहीं लेना, रजिस्ट्री का समय कितना होगा। ये तमाम तरीके की शर्तें और आपके सवालों के जवाब एक एग्रीमेंट में तय होते हैं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग करते हैं, बीच में कोई डीलर हो या आप डायरेक्ट पार्टी के संपर्क में हो, यहाँ सभी शर्तें जब आप एग्रीमेंट में तय करते हैं तो उस वक्त बयाना या एडवांस अमाउंट के तौर पर कुछ पैसे देना होता है ताकि आपकी डील कंफर्म हो सके। सौदे को कंफर्म करने के बाद आज के समय में सावधानी और अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एडवांस पैसा देने से पहले आपको किन किन बातों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो या षड्यंत्र ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले एडवांस पैसा देते समय, चाहे पैसा 11,000 हो, 21,000 हो या 50,000 हो या 1,00,000 रुपये हो, जितना भी पैसा आप दोनों की सहमति से तय हुआ है, तो पैसे को आपको बैंक अकाउंट से ही देना है, चेक से देना है या RTGS से देना है या डिमांड एंड ड्राफ्ट से देना है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। आपको बयाने का पैसा शुरुआत में किसी भी रूप में कैश नहीं देना है, आप बैंक के द्वारा ही दें। इसके बाद जो दूसरी बात है आपको ध्यान रखने वाली है, तो जब आप बैंक के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो उस दरमियान आपको एक रिमार्क का ऑप्शन मिलता है और उस रिमार्क ऑप्शन में आप संक्षेप में यह लिख सकते हैं कि फला प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एडवांस के तौर पर यह पेमेंट दिया गया है। यह रिमार्क दर्ज हो जाने के बाद आपको पैसे से संबंधित आपको सेफ्टी मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये साबित करने में आसानी हो जाती है कि मैंने उस व्यक्ति को उस डील के लिए इतना पैसा दे दिया। तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका यही है कि एग्रीमेंट जिस वक्त निष्पादित होता है उसी वक्त पेमेंट दे दें और उस एग्रीमेंट में सभी शर्तें डाल दें कि आप फ़िलहाल कितना पैसा दे रहे हैं, पक्का अमाउंट यानी कि लोन लेना है तो किस बैंक से ले रहे हैं, कितना पैसा लोन में ले रहे हैं, बकाया पैसा आप कितने दिन में दे देंगे, रजिस्ट्री कितने टाइम बाद करवाई जाएगी। 2 गवाहों की मौजूदगी में आपको ये ज़रूर करवा लेना चाहिए। आज के समय में एडवांस अमाउंट 25% से आप साइन के रूप में दे सकते हैं, जो फ़िलहाल चल रहा है, और आप उसके ऊपर भी दे सकते हैं या आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। सीधी बात यही है कि बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों के आपस में विचार कितने सहमत है, ये उस पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 2 मेंबर्स के साथ रजिस्ट्री होती है, 2 भाइयों के नाम हो सकती है, भाई बहन के नाम हो सकती है, पति पत्नी के नाम हो सकती है या पिता पुत्र के नाम हो सकती है, जॉइंट रजिस्ट्री हो सकती है। और मान लो सौदा करने की कंडीशन से एक आदमी वहाँ मौजूद होता है, तो यह आपको तय करना होता है कि दोनों की मौजूदगी में दें या सिंगल व्यक्ति को पैसा दें। यह भी टर्म एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है। कानूनी तरीका यही है कि आप दोनों की मौजूदगी में ही पैसा दें। मान लीजिए कि आपने एक को पैसा दे दिया, आपस में उनका कोई विवाद है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो दूसरा यह कहकर मना कर देगा कि मुझे तो भाई साहब पैसे नहीं मिले, मैं तो रजिस्ट्री पर नहीं जाऊंगा। तो आपको पैसा दोनों की मौजूदगी में ही देना है या कंट्रीब्यूट करके उनके अकाउंट में डाल दो। सबसे अच्छा तो यही है। तो मेरे बताए अनुसार सावधानियों को ध्यान में रख के काम करेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। इस वीडियो में हमने यही सीखा है कि पैसे की अमाउंट देने से पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।